हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैली में किसी भी कंपनी का आइटम लिस्ट कैसे बनाया जाता है या आइटम लिस्ट क्या होता है। आइटम लिस्ट को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस हेडिंग का क्या मतलब है। तो देखिए हमने लिखा है कंपनी आइटम लिस्ट। जैसे सपोज मान के चलिए मेरा कोई कंपनी है और उस कंपनी में मैं 5 प्रोडक्ट पे डील करता हूँ। कितने? 5 प्रोडक्ट पे मैं डील करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उस पाँचों का लिस्ट मैं पहले बना के रख लूँ, क्योंकि बार बार हमको बनाना नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब हम लोग किसी फर्म पे या किसी कंपनी में या किसी छोटे मोटे व्यापार में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उस दुकान पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका बार बार हमको आइटम क्रिएट करना पड़ता है, बार बार लिस्ट बनाना पड़ता है। तो दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन करते समय ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ 10 प्रोडक्ट पे ही डील होता है, मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ 15 प्रोडक्ट पे ही डील होता है। तो मैं उतने का क्या कर लूँगा, उतने का लिस्ट तैयार कर लूँगा। उसी को बोलते हैं हम लोग कंपनी आइटम लिस्ट। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिस्टमेटिक तरीके से आइटम लिस्ट कैसे बनाते हैं। कुछ लोग को कुछ बातें याद होंगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिसको पता है वह और जिसको नहीं पता है वह दोनों लोग देखें, तभी आगे चल के प्रॉपर वे में ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए सीधा हम लोग टैली में आ जाएंगे और टैली में आने के बाद से देखिए भी दिया क्रिएट ऑप्शन, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट पे आने के बाद से जस्ट आपको आइटम बनाना है ना जी, तो आपको आना है इन्वेंट्री मास्टर पे। तो हम आ जाते हैं स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नाम क्या है जी, तो इसका नाम जो है वह है HP कीबोर्ड। क्या है जी? HP कीबोर्ड। तो HP कीबोर्ड कर दिया और HP कीबोर्ड करने के बाद से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जस्ट अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है। अब अंडर ग्रुप में क्या भरना है इसको थोड़ा सा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अंडर ग्रुप में देखिए दिया कीबोर्ड, तो यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड ले लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आएंगे Alt+C करेंगे और लिखेंगे कीबोर्ड और इंटर बटन दबाएंगे। कीबोर्ड का भी कोई ग्रुप है क्या? नहीं है। इंटर बटन दबाएंगे। अगला है HSN सेक डिटेल, तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। क्या लेंगे? स्पेसिफाई डिटेल हेयर। इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। क्या है जी? तो HSN कोड है 857160। तब यहाँ पे हम लोग भर लेंगे 857160 और इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे GST रेट डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। और टैक्सेबिलिटी टाइप पूछ रहा है, टैक्सेबल लेंगे। और GST रेट पूछ रहा है, तो GST रेट कितना है? 18%। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 18%। ठीक है, बस इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद से पूछ रहा है देखिए कैटेगरी, तो कई सारे लोगों को मैं कैटेगरी दिखवे नहीं करेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शन ना दिखे तो सीधा आप लोग F12 बटन दबाइएगा। क्या? F12 बटन दबाइएगा और यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा आपको, क्या? यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर दीजिएगा। मेरा यस इसीलिए दिख रहा है, आप लोग का ऐसे होगा जैसे मैंने देखिए नो कर दिया, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे कहीं कैटेगरी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को शो मोर कॉन्फ़िगर पे आके इसको यस करना है। और शो मोर कॉन्फ़िगर पे आके इसको यस करने के बाद से जस्ट देखिए दिख रहा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, और इसको यस करके कंट्रोल के साथ एक करके इसको सेव कर लेना है। जस्ट उसके बाद अगला है कैटेगरी। कैटेगरी वालों किस कंपनी का है, तो देखिए मैंने कंपनी का नाम दिया ना HP, तो बस हम यहाँ पे Alt+C करेंगे और लिखेंगे HP। इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। कह रहा यूनिट बताइए किसमें इसको खरीदा जाएगा या किसमें बेचा जाएगा। तो देखिए मैं पीसेस बना के रखा हूँ ऑलरेडी। अब को सर ये क्या होता है, तो जिस यूनिट में इसको खरीदते और बेचते हैं वही यूनिट हमने दिया है। तो पीसेस सबको समझ में आता है, लीटर भी सबको समझ में आता है, तो इसलिए हमने पीसेस ले लिया।
अब उसके बाद से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ये करके इसको सेव कर लेना है। तो देखिए पहला हमारा स्टॉक आइटम सेव हो गया। उसके बाद से देखिए अगला है दूसरा नंबर व्यू सोनिक प्रोजेक्टर। समझिएगा दूसरा नंबर है व्यू सोनिक प्रोजेक्टर और इसका ग्रुप रहेगा प्रोजेक्टर, कैटेगरी है सोनी और यूनिट यहाँ पे पीसेस दे दिया, HSN कोड यहाँ पे दे दिया और 18% हमने दे दिया। तो क्या लेंगे जी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे व्यू सोनिक प्रोजेक्टर, इंटर बटन दबाएंगे। अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो देखिए ये प्रोजेक्टर है तो इसका अंडर ग्रुप अल्ट सी करेंगे, लिखेंगे प्रोजेक्टर और इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद से HSN कोड स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और क्या है जी 85 28 6900, 85 28 6900 और इंटर बटन दबा के स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और कितना है जी इस पर 28% है तो हमने 28 कर दिया, इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग भर देंगे क्या, तो जिस कंपनी का रहेगा वो भर देंगे। तो मैं सोनी, तो सोनी कर दिया और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट उसके बाद से कैटेगरी पूछ रहा है लीटर या पीसेस, तो हम लोग पीसेस में रखेंगे, तो पीसेस हमने कर दिया। अब कुछ नहीं करना, बस इंटर बटन दबा के इसको सेव कर लेना है। देखिए कितना इजी है। अगला हमारा है डेल माउस। क्या है, डेल माउस। अंडर ग्रुप देखिए यहाँ पे दिया है माउस और कैटेगरी में यहाँ पे दिया है डेल और यहाँ पे देखो पीसेस दिया है, यहाँ पे HSN कोड दिया है और यहाँ पे GST दिया है। तो सीधा हम लोग को करना है क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है यहाँ पे डेल माउस, तो हम लिख देते हैं डेल माउस, इंटर बटन दबाएंगे। क्या है, एक प्रकार के माउस है तो हम लोग अल्ट सी करके लिख देते हैं माउस, इंटर, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। कितना है जी, तो वह है 84 71 60, 84 71 60 और उसके बाद GST रेट, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल और यहाँ पे कितना है 18%, तो मैंने 18% भर दिया। तो इस प्रकार एक एक करके हम लोग, कैटेगरी क्या है तो डेल, तो अल्ट सी करते हैं और डेल लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको प्राइमरी रहने देना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट, यूनिट ले लेंगे पीसेस और इंटर बटन दबा के इसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए हम लिस्ट बना रहे हैं एक एक करके और ऐसे आप लोग भी पूरा लिस्ट यहाँ से एक एक करके बना लीजिएगा। तो अभी तो मैं लिस्ट बनाना सिखाया हूँ। अब अगर आपसे कोई कहता है कि सर मान लीजिए जो लिस्ट आपने बनाया उसको देखना है तो कहाँ से देखेंगे, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से टैली जब से प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ तब से मैं बता रहा हूँ कि बनाना है तो क्रिएट का यूज करेंगे और कुछ चेंजिंग करना है तो अल्टर का यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए क्रिएट के जस्ट नीचे यहाँ पे दिया अल्टर और अल्टर पे आएंगे, इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक आइटम देखना है ना जी, तो सीधा हम लोग आ जाएंगे स्टॉक आइटम पे और स्टॉक आइटम पे आने के बाद से देखिए हम लोग का सामने ऐसे दिखने लगा। फिर से बैक आएंगे और देखिए क्या हो रहा है, डेल माउस बनाया आपने, HP कीबोर्ड बनाया आपने, व्यू सोनिक प्रोजेक्टर बनाया आपने, क्या व्यू सोनिक प्रोजेक्टर बनाया आपने। तो आसानी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो प्रॉपर वे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। अब मान के चलिए हमको इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को चेंजिंग करना है तो फिर से आप लोग इंटर बटन दबाइए, अल्टर पे जाइए और उसके बाद से यहाँ पे क्या करिए, स्टॉक आइटम पे आइए और यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, या स्टॉक ग्रुप पे आइए और यहाँ से देख लीजिए। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। थोड़ा भी गलती कर देते हैं लोग तो GST नहीं उठाता है, थोड़ा भी गलती कर देते हैं तो GST नहीं उठाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।